हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं खाकी द बिहार चैप्टर का। पुलिस और क्रिमिनल दो बिल्कुल अलग लोग अलग अलग रास्ते से खुलकर आमने सामने आ गए थे। जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इसे क्रिएट किया है नीरज पांडे ने और इसे डायरेक्ट किया है भव धूलिया ने। अब खाकी के मुख्य कलाकार हैं करण टैकर, निकिता दत्ता, अभिमन्यु सिंह, अविनाश तिवारी, रवि किशन, आशुतोष राणा, जतिन सरना, ऐश्वर्या सुष्मिता और अनूप सोनी। नीरज पांडे जब कुछ क्रिएट करते हैं तो बड़ी उत्सुकता से आप इंतज़ार करते हैं उसका एक ऑडियंस की तरह, क्योंकि उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो इतना बढ़िया है। और ख़ास करके ये जो जॉनर है स्पेसिफिक, उसमें उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है इन द पास्ट दैट यू लुक फॉरवर्ड कि इस बार क्या नया लाए हैं उसी स्पेस में नीरज पांडे। और ये फिल्म जो है निर्धारित है ओरिजिनल घटनाओं पर। अमित लोढ़ा नाम के एसपी एक्चुअली थे बिहार में। People corrupt power. In short, I want to make a difference. जिन्होंने बाद में किताब भी लिखी इन टर्म्स ऑफ हाउ ही कॉट वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल ऑफ बिहार, और उसी की ये वेब सीरीज अडेप्टेशन है। सबसे पहली बात, क्या वर्क करता है इस सीरीज के लिए? आई थिंक the casting, I think it's brilliantly cast. Karan Tacker as the protagonist and Avinash Tiwari as the antagonist, pitted opposite each other. बहुत ही बढ़िया कास्टिंग है। 15 अगस्त से पहले शेखपुरा से तुम्हारा विदागिरी कराएंगे या फिर दुनिया से। जयराम जी। कौन सोच सकता था करण टैकर को इस तरह के रोल में, लेकिन बहुत ही बखूबी निभाया उन्होंने। स्पेशल ऑप्स के बाद ये दूसरा फेदर इन द कैप है फॉर करण टैकर, एंड डेफिनेटली मस्ट बी थैंकफुल टू नीरज पांडे फॉर बोथ दीज रोल्स। अविनाश तिवारी एज द ब्रूडिंग सल्किंग एंटेगनिस्ट इज ऑल्सो फिनोमिनल। आई थिंक ही इज डन अ ब्रिलियंट जॉब। आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस, इफ यू आस्क मी, इज अ case study in terms of how to give a strong understated performance without being loud at all and yet making such a huge impact on a show like this. दोनों ही कैरेक्टर्स में एक भी लाउड नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत ही मेजर्ड है, बहुत ही अंडरस्टेटेड है, एंड येट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे मेक इज समथिंग दैट स्टेज बैक विथ यू एज एन ऑडियंस। सपोर्ट कास्ट, अभिमन्यु सिंह इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। दिस टाइम ही प्लेज अ प्रिंसिपल्ड कॉप एंड ही इज नॉट द एंटागनिस्ट। अगर एक बाप की औलाद है ना, तो सामने आके चिता जरा, मौत तो आज होगा। बहुत ही बढ़िया काम किया, वो इस सीरीज के सूत्रधार भी हैं। एंड अभिमन्यु सिंह ऑल्सो शाइन्स इन दिस सीरीज। इज अगेन अ ब्रिलियंट एक्टर एंड इट्स गुड टू सी एक्टर्स लाइक हिम गेट सच इंपॉर्टेंट एंड मीटी रोल्स बिकॉज ऑफ OTT एज अ मीडियम। आशुतोष राणा एज मुक्तेश्वर चौबे हैज ऑल्सो डन अ phenomenal job, and that slight dose of humor from time to time that this series needed comes from him. Anup Soni as Karan Tacker's boss is good. Nikita Datta is very efficient, though her role could have been longer. And Aishwarya Sushmita again is very dependable, like she was even in Special Ops 1.5. So नीरज पांडे के कुछ स्टेपल एक्टर्स हैं जिन्हें आप उनकी हर शो में या फिल्म में देखेंगे, वो लोग भी हैं, कुछ नए भी हैं, और सभी ने बहुत बढ़िया काम किया। सो आई थिंक द कास्टिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस सीरीज। सेकेंड, आई थिंक इट्स अ वेरी रियल सीरीज। जरा भी कुछ ओवर द टॉप नहीं है। एज अ स्टोरी यू फील दैट इट इज़ वेरी वेरी रियल एंड रिलेटेबल। ना ही ये सिर्फ बनाई गई है एक्चुअल इंसिडेंट्स पर, बट आपको लगता भी है देख के कि इसमें कुछ भी लिबर्टी नहीं ली गई है। एक्चुअल जैसा हुआ है उसी तरह से दिखाया गया है। बहुत ही रॉ, रस्टिक, एंड द वे द सीरीज शुड बी वैसी ही है। बिहार और झारखंड के कई हिस्सों को बहुत ही बखूबी शूट किया गया है, तो ये बहुत ऑथेंटिक लगती भी है सीरीज एज अ होल। थर्ड, आई थिंक द बैकग्राउंड स्कोर इन द सीरीज अगेन इज वेरी गुड। इस तरह की सीरीज में एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर बहुत इम्पैक्ट लाता है, और वही हुआ भी है खाकी में भी। सो वेरी वेरी गुड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो देयरफॉर लिफ्ट्स द फिल्म। और चौथी स्ट्रेंथ आई फील, एक बढ़िया से कहानी डेवलप हो रही है। इट शोज द राइज ऑफ दिस पुलिस ऑफिसर अमित लोढ़ा फ्रॉम द डेज व्हेन ही जॉइंड द IPS, एंड इट ऑल्सो शोज द पैरेलल राइज ऑफ दिस गैंगस्टर चंदन महातो। इसको रोज रोज नहीं पहना जाता है कि एक छोटा जेल तोड़ करके निकले थे और अब एक बड़ा और खुला जेल में आकर के फंस गए हम लोग। एंड हाउ each of them are climbing up the ladder of either success or infamy or crime, and how their paths collide, and then how going against each other or ensuring that either of the two is killed becomes the key objective of their careers. And it is very fascinating to see how the story progresses from the start and how their paths collide and how they bump into each other. वो पूरी जर्नी बहुत ब्यूटिफुली शूट हुई है, and that keeps you hooked कि अब क्या होगा, अब क्या। Obviously you know कि क्या होने वाला है, because crimes like
these meet an end that they deserve, but फिर भी आप उत्सुक हैं what process is this going to take and how eventually the result will come about. तो ये इस तरह से इसने ऑडियंस को हुक कर रखा है कहानी ने. स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वर्क्स फॉर द सीरीज. अब क्या वर्क नहीं करता है, आई थिंक एक घंटे के एपिसोड बहुत लंबे हो गए. 7 एपिसोड है तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने 8 या 10 तक नहीं खींचा है, बट मे बी सम ऑफ दोज एपिसोड्स कुड हैव बीन स्लाइटली स्मॉलर. तो वो एक चीज़ है जो बेटर हो सकती थी. दूसरा आई थिंक मे बी अमित लोढ़ा के कुछ और शेड्स दिखाए जा सकते थे. वेन एवर इज ऑन स्क्रीन इज दिस लार्जर देन लाइफ honest cop. It's almost like he's Singham, but he's a more real Singham. He's not over the top and loud. I just feel कि थोड़े बहुत शेड्स हो सकते थे उस प्रोटैगनिस्ट के. बहुत ही सिंगल टोन कैरेक्टर है उसका. तो वो आई थिंक राइटर्स की तरफ से पॉसिबली इम्प्रूव किया जा सकता था. एंड तीसरा आई थिंक मे बी एट टाइम्स इट टेक्स इटसेल्फ too seriously. Maybe they could have been that dose of humor coming in either from a Jatin Sarna or from any of the other henchmen of Avinash Tiwari. It just gets too serious from time to time, and that occasional dose of humor comes from Ashutosh Rana, who's done a brilliant job. Just maybe this series needed to take itself slightly less seriously. But apart from these 3 things, I think this series works very well as a whole. जैसा कि मैंने कहा, नीरज पांडे का इस genre पे इतना strong hold है that he is an absolute master of this game. So hats off to him, and I'm sure he's going to create many more such chapters. This could be a start of a very interesting series of Khaki chapters for him. मेरा rating इस series को होगा 6.5 on 10. Like I said, अगर ये 2-3 चीज़ें और होती तो it could have been even better, but nonetheless I would surely say that it is definitely a one-time watch. Once you start watching, you will binge watch this at one go. आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को. अगर आपने सीरीज देखी तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर आते रहिए हमारे चैनल पे. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. हम आते रहेंगे ढेर सारे ऐसे रिव्यूज़ के साथ. विल सी यू सून. थैंक यू.